Now this and this both, ठीक है, these two combine and forms, इसको लिखो बेटा सारे, fructose 1,6 diphosphate. And the enzyme used, aldolase. Now one phosphate group will remove with the help of enzyme phosphatase and it become fructose 6 phosphate. Now from this, यहां से अब हमारा आएगा glucose. Now here we are getting our glucose. तो जो यहां से हमने कल छोड़ा था, so it's end here. So now finally we get glucose here. मगर ये पूरा का पूरा ग्लूकोज नहीं है, कार्बन यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होगा टू मेक ग्लूकोज. यहाँ से एक और प्रोडक्ट साथ में निकलेगा, 4 कार्बन का है. इट्स 4 कार्बन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलोज 4 फॉस्फेट. erythrose 4 phosphate. So we can stop it here only. इसके आगे तो और है, ठीक है. So what we get what we want. ठीक है, जो प्लांट को चाहिए था, that is glucose here. ठीक है, so ये रहा ग्लूकोज. So now from one कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड पूरी साइकिल में चलती है, हमें ग्लूकोज नहीं मिल सकता उससे. So we need 6 कार्बन डाइऑक्साइड, means this cycle has to move कितनी बार, take 6 turns to make 1 glucose. ये हमने कल भी पढ़ा था, we studied that. So now क्वेश्चन लिखो. पहले तो इसमें ये लिखो, इसके साथ ये हो गया पहले. इज इट डन? इज इट डन? यस मैम. तो पहले तो इसमें ये लिखो कि 6 टर्न्स टू मेक, पॉइंट्स में लिखना बेटा ऐसे, 6 टर्न्स टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. In 1 turn, कितने एटीपी यूज होते हैं?
3 ATP and 2 NADPH are used. ये पॉइंट लिखो, देन मेरा क्वेश्चन लिखना जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाली। नाउ माय क्वेश्चन इज, लिखो इसे, हाउ मेनी ATP and NADPH molecules, how many ATP and NADPH molecules will be required to make one molecule of glucose through the Calvin cycle. So now tell me, कितना होगा, कितने NADPH, कितने ATP यूज होंगे? Calculate it fast. Um, 18 ATP, 12 NADPH. Yes. 18 ATP है, 12 NADPH. yes, you're absolutely right. कैसे हुआ? Because we said 6 टर्न्स चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है, और एक टर्न में we are saying 3 ATPs and 2 NADPH are consumed. So कितना हो जाएगा? So we can say 6 cycles है, sorry 6 टर्न्स है, तो यहाँ पर हमें 3 ATP करना पड़ेगा. So it becomes 18 ATPs. Similarly, 6 into 2 NADPH. So it becomes 12 NADPH. I hope it is clear to everyone. Yes. अब आपके सामने सब कुछ है, क्या क्या हमें केल्विन साइकिल के लिए चाहिए. Can you write the net equation of this Kelvin cycle? केल्विन साइकिल की अब जो इक्वेशन लिख सकते हो, ट्राई टू डू इट. चलो ट्राई करो एक बार लिखने की. इक्वेशन क्या होती है, स्टार्टिंग में क्या डाला, कितने एनर्जी यूज हुई और क्या बना, और जो एनर्जी यूज हुई तो उसका क्या बना. सो व्हाट यू, these are the things you have to mention in a equation. Try to write, कोशिश करो, सब कुछ आप ही के सामने है. रिएक्शन के लिए, इक्वेशन के लिए व्हाट वी नीड रिएक्टेंट्स. स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल में C3 साइकिल में RUBP and CO2. तो वी कैन राइट RUBP प्लस CO2, ठीक है, ये तो आपने सही बताया. लेकिन एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने RUBP और कितने CO2 चाहिए होंगे हमें? सिर्फ एक चाहिए. यस, 6 CO2. हाँ, सो वी नीड 6 CO2. तो एक CO2 जो है एक RUBP के साथ बाइंड करता है, तो कितने RUBP चाहिए होंगे हमें? 6. We need 6 RUBP. ओके, अब जब ये 6 हो रहा है, ये सारा यहाँ पर लिख दिया. हाउ मेनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स वी नीड, ATP कितने चाहिए होंगे? हाउ मेनी ATPs? 8. We need 80. Yes, you are right. और कितने NADPH? 12. अब इनको जरा कर दो जरा. नाउ वी हैव रिएक्टेंट विद अस. हमारे पास देखो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाओ इसका. चलो, आप ही ने मुझे बताया, यू हैव टोल्ड मी दिस. चलो सॉल्व करो इसे फटाफट. So what we are going to get? अब
मुझे कोई कोई गर्ल जो आंसर बता रही है खड़ी हो जाए, स्टैंड अप बेटा। कौन बता रहा है? मैम ग्लूकोज बन जाएगा और 18 ADP बन जाएगा और 12 NADP बन जाएगा। और RUBP कहाँ जाएगा? RUBP कहाँ जाएगा? अगर हमने साइकिल की थी, हमने RUBP को वापस लिया था। यस, वी रिसाइकल इट और वी कैन से वी रीजनरेट इट। यस। इसका मतलब ये भी बने दोबारा। यस, तो अगेन फॉर द नेक्स्ट सारे तो हमें वापस RUBP मिलेगा क्योंकि वी रीजनरेटेड इट, है ना। वापस हमने वापस बनाया, इसको कंज्यूम तो नहीं किया। CO2 का क्या बन जाएगा? रिड्यूस फॉर्म, दैट इज C6H12O6। क्या बन गया? ये ग्लूकोज बन गया। ठीक है। ATP क्या हो जाएगा? 18ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP. So this would be our final equation. ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी फॉर द C3 साइकिल। कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। वी नो द साइकिल, क्या क्या यूज हुआ और क्या क्या बना। सो जस्ट राइट इट एज सच। Is it done? yes. Okay, then it's fine. So now we end with C3 साइकिल। तो हमारी C3 साइकिल बेटा कंप्लीट है। ठीक है। यस, इट्स डन। ठीक है। अब एक लाइन लिखो, एवरीवन नोट डाउन लाइन। इसी में भी एंड तो हो चुका है, मगर अभी आगे की जो साइकिल्स है दे आर इंटरलिंक, वो आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है। लिखो कैल्विन पाथवे, कैल्विन पाथवे या कैल्विन साइकिल occurs in all mesophyll cells of the C3 plant, of the C3 plants. ठीक है। तो अभी हम C3 की बात कर रहे हैं। नाउ C3 अब होती है कहां पर है? C3 साइकिल कौन से प्लांट्स में होती है, कैसे होती है, कोई बता सकते हैं? कौन सी कंडीशन में होती है? एनी ऑफ यू कैन टेल मी? टफ क्वेश्चन है। एक तो जहां पर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होगा। ठीक है। और क्या होगा? और कुछ? एनीथिंग एल्स? इट इज वेल गिवन इन योर एनसीईआरटी बेटा। एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो तुम लोग, हैं? एनसीईआरटी मैंने देखा है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे। ये कहां पर होता है? C3 साइकिल कौन से प्लांट्स में होगी? किस टाइप के टेम्परेचर होना चाहिए वहां पर? इट्स मॉडरेट, जहां पर थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर हो, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो। ठीक है, वहां पर ये ग्रो करेगा, ये जो प्लांट्स हैं। ठीक है। दूसरा क्या होगा? जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो। ठीक है, ये चीज होगी। तो टेम्परेचर और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। नाउ अगर ये चीज नहीं हो, इफ वी से कि यहाँ पर जो है हमारी जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वो कम हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाए, सो व्हाट वुड हैपन देन? क्या होगा? तब क्या होगा?
सब सोचने लग पड़ेगी क्या होगा, है ना। कुछ नहीं होगा, सोचो नहीं। अब यहाँ देखो, हमने एक एंजाइम पढ़ा है पूरे उसमें, रुबिस्को। यस, बस वी स्टडीड अबाउट दिस एंजाइम रुबिस्को। कोई मुझे ये बता सकता है इसमें सी और ओ का क्या मतलब है? वैसे हमने किया था, बताया था मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी ओ हेयर? या फिर इसको ऐसे ही कह देते हैं रुबिस्को, मन किया तो। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? आरुष, ऑन करके फिर से बोलो। मैम कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, तुम तो फॉर्मूले में ही आ गए। बायो में रहो भी, बायो में रहना है हमने। बताओ, और कोई? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इट्स नॉट ए कार्बन मोनोऑक्साइड। सब लिखो इससे। सी मतलब कार्बोक्सिलेज। ओ मतलब ऑक्सीजनेज। सो अब नाम से हमें पता चल रहा है, इट विल वर्क विद द कार्बन डाइऑक्साइड वेल, इट विल वर्क विद द ऑक्सीजन वेल, है ना। अब इसके पास सोचो, रुबिस्को के पास दोनों एक्टिविटीज है, कार्बोक्सिलेज की भी, ऑक्सीजनेज की भी। तो ये कार्बोक्सिलेशन कैसे करता है? हमने तो इसे कार्बोक्सिलेशन में पढ़ा, है ना। अभी जो हमने C3 साइकिल की, उसमें तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की है। तो ये ऑक्सीजनेज का क्या रोल है यहाँ पर? तो इसका रोल क्या आता है, लेट्स स्टडी। सो व्हेन इसमें इसका कौन सा वाला जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वर्क करेगी, वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, रेशियो है, उस पर वर्क करता है। इट शुड बी ऑप्टिमम और वी कैन से इक्वल। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे होनी चाहिए। लेकिन समहाउ अगर हम कहते हैं लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सो उसमें तो ये वाला रेशियो आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा, इट गेट इम्बैलेंस। एंड वन मोर थिंग, वी से टेम्परेचर इज हाई, हाई टेम्परेचर भी है। So in this condition, what is going to happen? This activity, oxygenate activity is predominant. तो वो फिक्सेशन नहीं करेगा, it is not going to fix carbon dioxide. So in this condition, ये जो कंडीशन अभी हमने लिखी है, रुबिस्को फेवर्स ऑक्सीजनेशन एंड दिस ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। एंड आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दिस, क्योंकि आपने बेटा ये चैप्टर किया हुआ है। यस, सबने किया हुआ है ना चैप्टर? यस मैम। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? चलो ये बता दो फिर, यू हैव डन दिस चैप्टर। व्हाट हैपेंस इन फोटो रेस्पिरेशन? क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में? क्या इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है? एक दूसरे को माइक दिए जा रहे हो, मुझे तो वैसे ही सुनाई दे जाएगा। फर्स्ट में रखे रखो या सेकंड बेंच में रखे रखो, कीप इट ऑन द सेकंड बेंच ओनली। सेकंड बेंच में रखे रखो, वॉइस ही बोलेंगे, आई कैन इजिली हियर। यस मैम। आई टोल्ड यू आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम माइक बेटा। एंड यू, क्या आपने मुझे देखा मैं ऐसे ऐसे लेके घूम रही हूँ? फिर तो मैं ऐसे ही घूमती रहूंगी और माइक भी ऐसे ही घूमता रहेगा।
वायर के साथ खेले जा रहे हो हैं, बस करो। सो यस, क्या क्वेश्चन था मेरा? फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। पढ़ा नहीं है ना? पढ़ के नहीं आ रहे। मैंने आपको कहा इट्स रिवीजन क्लास बेटा, अगर पढ़ के नहीं आओगे हाउ इट बिकम अ रिवीजन क्लास? ये तो ऐसे लग रही है मैं फर्स्ट टाइम आपको जो है इससे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। यस, फोटो रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था आपने? आप मुझे बताओ पहले, टेल मी व्हाट यू स्टडीड इन द फोटो रेस्पिरेशन। Breakdown of oxygen and glucose. ये थर्ड बेंच में जाओ, थर्ड बेंच में थर्ड गर्ल फ्रॉम द लेफ्ट, नॉट सुखमनी के साथ। यस, मैम RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है रुबिस्को के प्रेजेंस में, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA के बनते हैं। ये बेटा फोटो रेस्पिरेशन होता है और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स कैसे बन सकते हैं 3 PGA के? ये तो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है। 3 बनते हैं लेकिन 2 टाइम्स और टू या टाइम्स ये आप C3 साइकिल में जा रहे हो, C3 साइकिल तो पीछे नहीं रही, C3 साइकिल में दैट इज डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 PGA के। मैंने फोटो रेस्पिरेशन पूछा है कि व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। You all are mixing it with the C3 cycle. C3 cycle is Calvin cycle. मैम फोटो रेस्पिरेशन में RuBP कार्बोक्सिलेज जो कि मेन एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का, वो ऑक्सीजनेज के साथ फंक्शन करके हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्शन होती है। एंड इसमें कोई भी शुगर या ATP नहीं बनता है, इसमें CO2 रिलीज होती है एंड ATP जो है वो यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। Yes, pretty right. So सभी ध्यान से सुनो, अभी तक हम क्या स्टोरी सुनते आए हैं? क्या सुनते आए हैं? प्लांट ग्लूकोज बनाता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, ये सुनते आए हैं ना? हमने यही सुना है अभी तक कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है, प्लांट इज सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज, है ना? बट वी हर्ड, अब अगर वो ये चीज नहीं करता, इट्स नॉट फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं कर रहा, वो ग्लूकोज नहीं बना रहा, तो कौन सा प्रोसेस है ये? इट्स अ फोटो रेस्पिरेशन, इट्स अ फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें जो अभी तक आपने पढ़ा वो चीज नहीं हो रही, जो C3 साइकिल में यू स्टडीड कि इट्स फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज, नो, नथिंग इज हैपनिंग हियर, ना इसमें कोई एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? पहले तो ये पता होना चाहिए होता क्या है, तब मुझे C3 साइकिल सुनाए जा रहे हो यहाँ पर। हाँ, सो यहाँ पर सबसे पहले क्यों है, आई हैव गिवन यू आइडिया क्यों होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो जो हमारा रुबिस्को है उसका जो CO वाला पार्ट है दैट इज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, उसमें से ऑक्सीजनेज गेट एक्टिवेटेड और वी कैन से गेट डोमिनेटेड। ठीक है, कॉम्पिटेटिव यहाँ पर बिहेवियर है इन दोनों का। सो क्योंकि अब ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी वर्क वेल, और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी वर्क वेल करेगी, सो जब ऑक्सीजनेज है ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स नहीं हो सकता, एंजाइम ही नहीं है, you don't have enzyme to fix carbon dioxide, so carbon dioxide is not going to fix here. ठीक है, first thing is here. So होगा क्या, यहां पर भी आपका RuBP से ही स्टार्ट करेंगे, we are going to start with the RuBP. ठीक है, मगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, और किसके प्रेजेंस में? तो हम उस एंजाइम को, ये जो यहां तक अभी हमने किया है, लेट्स मूव अहेड। जो ये RuBP है किससे करेगा? ऑक्सीजन से, एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज RuBP कार्बोक्सिलेज।
अच्छा, ऑक्सीजन के भी कार्बोक्सिलेज आ जाएगा। आरयूबीपी, फिर से सोचो क्या होगा। इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स ऑक्सीजन। क्या बनेगा? क्या होगा? ऑक्सीजनेज। एंड व्हाट इट फॉर्म, क्या बनाएगा? इट गिव्स टू प्रोडक्ट्स। Ma'am, it gives one molecule of 3-compound phosphoglycerate and one molecule of a 2-carbon compound phosphoglycolate. Phosphoglycolate. So it's 2-carbon compound. So we can call it C2 cycle also. ठीक है आरुष, बी अलर्ट। फर्स्ट बेंच में बैठे हो, आपको लगता है मुझे दिख नहीं रहा होगा, और यू आर गेटिंग रिकॉर्डेड ऑल्सो। वन मोर थिंग, एवरीवन, ये पूरा चैप्टर रोज का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एंड इट गोज एवरीवेयर। So behave nicely everyone. I expect you. You are 11th standard students. ठीक है?